शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 53। शौर्य के एक ही वार से दोनों सांप वापस से लावे के अंदर गिर जाते हैं और अब बाहर नहीं आते। हाना जमीन पर गिरी हुई थी। शौर्य तुरंत उसके पास जाकर उसकी सांसें चेक करता है। हाना की सांसें चल रही थी, इसलिए शौर्य भी शांत हो जाता है और हाना को गोद में उठाकर अपने भाई के पास ले आता है। ललित भी जमीन पर बैठा हुआ था और शौर्य उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ललित जवाब देते हुए पूछता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है कि मुझे अब थोड़ा आराम करना होगा। लेकिन हाना का क्या? शौर्य बताता है, ये ठीक है, बस बेहोश हो गई है। शायद ज्यादा ही घबरा गई थी। लेकिन शुक्र है कि वो इसे कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम हाना को अपने साथ यहाँ से वापस ले जाओ। मैं यही रुककर फायर एसेंस को ढूंढूंगा, वैसे भी अगर ये बीस्ट मुझे देखता है तो ये खुद ही दूर भागेगा। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा पाएगा। ये सुनकर ललित लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये इलाका बहुत बड़ा है और अगर तुम यहाँ फायर एसेंस की खोज जारी रखना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी हाना की आंखें खुलनी शुरू हो जाती है और वो उनकी बात सुनकर धीमी आवाज में शौर्य से कहती है, मास्टर शौर्य, शायद मैं जानती हूँ कि वो फायर एसेंस कहाँ है। इतना कहकर हाना खड़ी हो जाती है और दोनों भाई थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। हाना खाई के पास जाती है और नीचे लावे की तरफ देखते हुए आवाज लगाती है, बाहर आओ। इतना सुनते ही दोनों सांप लावे से बाहर निकलकर तेजी से हाना के ठीक सामने आ जाते हैं। शौर्य अपनी तलवार निकालकर उन्हें मारने को भागता है। हाना शौर्य को रोकते हुए कहती है, मास्टर रुक जाए, इन्हें मत मारिए। ये अब हम पर हमला नहीं करेंगे। शौर्य हाना की बात सुनकर रुक जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो दोनों सांप हाना के आगे बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे। शौर्य हाना से पूछता है, ये कैसे हुआ? हाना जवाब देती है, मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इन दोनों के साथ जुड़ गई हूँ। मैं इन्हें महसूस कर सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य उन दोनों सांप के सिर की तरफ देखता है और पाता है कि दोनों ही सांपों सिर पर एक नीले रंग का चक्र बन हुआ है, जिसके अंदर त्रिकोण आकार में फूल जैसी 3 लंबी पंखुड़ियां बनी हुई है। तभी मास्टर कहते हैं, बहुत अच्छे, ये लड़की भी अनोखी ही है। वैसे तुम हर बार ऐसे ही अजीब लोगों से क्यों मिलते हो? पहले वाली लड़की का जहरीला शरीर था और इस बार इस लड़के के पास 3 पंखुड़ियां वाली सांप की पुतलियां हैं। सांप की पुतलियां? शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं, हाँ, इस तरह की पुतलियां सिर्फ एक अनोखे सांप इंसान और आम इंसान के बच्चे में ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के लोग सांप जैसे बीस्ट के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन इस समय इन आग के सांपों की किस्मत ही खराब थी। इस लड़की के अंदर से इन दोनों सांपों पर जबरन फोर्स बनाया गया और इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। हाना की आंखों में फिर से वो 3 निशाना बन जाते हैं और वो बिना मुंह चलाए दोनों सांपों से बात करके शौर्य को बताती है, मास्टर शौर्य, इन्होंने बताया कि फायर एसेंस नीचे है। ये सुनकर शौर्य तुरंत आगे की तरफ जाकर नीचे की तरफ झांक कर देखने लगता है और इस पर मास्टर हंसकर कहते हैं, हा हा हा, अच्छा तो ये नीचे है। इसी वजह से मैं इसके होने को महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि ये लावे से ढकी हुई है। शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? मास्टर हल्के से हंसकर जवाब देते हैं, अगर तुम इस फायर एसेंस को हासिल करना चाहते हो तो नेचुरली ये संभव नहीं होगा। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम नीचे कूदने से झिझकोगे नहीं। शौर्य जवाब देते हुए पूछता है, मैं तैयार हूँ मास्टर। बताइए मुझे क्या करना होगा। मास्टर शौर्य को बताते हैं, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे चारों तरफ एक ठंडी ऊर्जा की परत बना दूंगा, लेकिन ध्यान रहे ये बस कुछ ही पल के लिए होगी। उतने वक्त में तुम्हें इसको पार करके दृष्टि तरफ निकलना होगा, वरना अंजाम तुम अच्छे से जानते ही हो। शौर्य बिना डरे झट से जवाब देता है, मैं तैयार हूँ मास्टर। इसके तुरंत बाद ही शौर्य के शरीर से सफेद आग बाहर निकलने लगती है और ये शौर्य के सारे शरीर से बाहर निकल रही थी।
शौर्य हाना से कहता है, हाना इनसे बोलो कि मुझे वहां लेकर जाए, मैं तैयार हूं। ललित ये सुनकर शौर्य की फिक्र करते हुए कहता है, शौर्य क्या तुम? उन्होंने इतना ही कहा था तभी शौर्य कहता है, बड़े भाई मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनकर ललित भी चुप हो जाता है और हाना सांपों को समझाने के बाद शौर्य से कहती है, शौर्य जाओ। शौर्य इतना सुनते ही अपने पंख बाहर निकाल लेता है। सांप लावे के अंदर वापस चले जाते हैं और शौर्य भी उनके पीछे पीछे लावे में छलांग लगाकर घुस जाता है। शौर्य को सांप की तरह ही लावे के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था और वो सांप के पीछे पीछे लावे के अंदर तेजी से आगे जा रहा था। मास्टर शौर्य से कहते हैं, शौर्य अपनी स्पीड बढ़ाओ और इसे जल्दी से पार करो, क्योंकि मैं तुम्हें आग से बस कुछ ही पल के लिए बचा सकता हूं और इसमें मेरी बहुत ज्यादा आत्मशक्ति खर्च हो रही है। अगर मेरी आत्मा शक्ति खत्म हो गई तो तुम तुरंत ही राख बन जाओगे। बाहर हाना शौर्य की चिंता करते हुए उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। ललित ये देखकर हाना के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, हाना हमें शौर्य पर भरोसा करना चाहिए। उसने हमें बहुत चौंकाया है, अब अगर वो अंदर गया है तो वो सही सलामत बाहर भी आ ही जाएगा। शौर्य को अंदर गए काफी समय हो गया था और वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस पर बेहोशी छाने लगती है। तभी मास्टर उसे आवाज लगाते हुए बताते हैं, शौर्य 1 घंटे में हमें वापस जाना होगा। ये सुनकर शौर्य अपनी आंखें बड़ी करता है और मास्टर की आवाज सुनकर उसकी नींद भी भाग जाती है। शौर्य मास्टर से पूछता है, क्या क्या हुआ? मास्टर जवाब देते हैं, चारों तरफ लावे को देखो। फिलहाल इसकी गर्मी उतनी बढ़ गई है जिसे मैं और संभाल नहीं सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शरीर को ठंडा रखने की आपकी ऊर्जा काफी शक्तिशाली है, तो फिर किस बात की परेशानी है? शायद ऐसा तो नहीं कि नीचे जो फायर एसेंस है वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं, अभी मैं अपनी आत्मा के रूप में हूँ। मैं अपने असली शरीर में नहीं हूँ, जिस वजह से मैं शरीर को ठंडा रखने वाली अपनी ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और अपने चारों तरफ की हालत को देखकर मेरे पास अब सिर्फ 1 ही घंटा है। मैं इससे ज्यादा अब और नहीं झेल पाऊंगा। इसलिए अपनी स्पीड बढ़ा दो। शौर्य अपनी स्पीड बढ़ाते हुए सांपों को आवाज लगाकर पूछता है, ओ हमें अभी और कितना नीचे जाना है? सांप पलटकर शौर्य की तरफ पल भर के लिए देखते हैं और फिर वो भी अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देते हैं। सांप तेजी से आगे जा रहे थे और शौर्य भी अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे आ रहा था। शौर्य आगे बढ़ते हुए मास्टर से कहता है, अगर आधे घंटे में हमें फायर एसेंस नहीं मिला तो फिर मैं और नहीं रुकूंगा। शौर्य काफी तेजी के साथ सांप के पीछे पीछे नीचे की तरफ जा रहा था। वो लावे से नीचे एक हल्के नीले एरिया के अंदर घुस जाते हैं और उसमें शौर्य थोड़ा अंदर ही घुस पाया था, तभी आधा घंटा पूरा हो जाता है। आधा घंटा पूरा हो गया, अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा। इतना कहकर शौर्य वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वापस जैसे ही जाने की कोशिश करता है तो सांप शौर्य को वापस भागते हुए देख लेता है और तेजी से अपनी पूंछ से शौर्य को पकड़ लेता है। शौर्य अपने आप को छुड़ाते हुए तेज आवाज में पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तभी सांप शौर्य को पूरी ताकत के साथ और नीचे की तरफ फेंक देता है। शौर्य काफी तगड़ी स्पीड से नीचे की तरफ जाता है और उसका मुंह सांप की तरफ ही था और पीठ के बाल शौर्य पीछे की तरफ जा रहा था। शौर्य थोड़ा दम लगाकर खुद को रोक लेता है और सांप को गुस्से से घिरने लगता है। तभी मास्टर कहते हैं, नीले कमल की धरती के केंद्र वाली फ्लेम। ये सुनकर शौर्य भी झट से पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और पाता है कि उसके ठीक सामने एक नील रंग का छल्ला बना हुआ था, जिसके अंदर से नीले रंग की आग निकल रही थी और बीच में कुछ कमल जैसा था। उसे देखकर शौर्य खुश होकर कहता है, मास्टर हमने इसे ढूंढ लिया। मास्टर हाँ में हुंकार भरते हुए कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक फायर एसेंस खोज निकालूंगा। ठीक है, तो अब इसके पास चलते हैं। शौर्य कहता है।
मास्टर जवाब देते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ा देता हूँ। ये सुनकर शौर्य तेजी से उस फ्लेम की तरफ उड़ता है। मास्टर शौर्य की प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं और बताते हैं, हालांकि नीले कमल की धरती के केंद्र वाली आग 19वीं रैंक की है, लेकिन ये रैंक तुम्हारे लिए अभी बहुत अच्छी रैंक है। शौर्य घेरे के जितना करीब आता है तब उसे पता चलता है कि वो घेरा एक गोल आकार का गोला था जिसके बीच में एक नीले रंग का कमल खिला हुआ था जो काफी बड़ा था। शौर्य ये नज़ारा देखकर काफी खुश होता है और मास्टर भी बताते हैं, इस कमल के आकार को देखकर पता चलता है कि ये हजारों सालों से यही है, इसलिए इसके अंदर फायर एसेंस बन गई होगी। ये कमल का फूल नीले रंग के क्रिस्टल से बना हुआ था और ये इतना बड़ा था कि इसके माने शौर्य काफी छोटा लग रहा था। शौर्य जैसे ही उसके एरिया के अंदर आ जाता है तो मास्टर प्रोटेक्शन हटा लेते हैं क्योंकि वहां शौर्य को कोई भी खतरा नहीं था। शौर्य सही सलामत खुश होते हुए उस फूल के ऊपर उतर जाता है। फूल के बीचों बीच हुए एक छोटे से गोल गड्ढे की तरफ शौर्य जाता है और फायर एसेंस को देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वहां कोई नीली आग नहीं थी और ये देखकर शौर्य घबरा जाता है। शौर्य के कदम चिंता में पीछे हटने लगते हैं और शौर्य कहता है, ये कहाँ गया, आखिर वो यहाँ क्यों नहीं है? कमल के आकार के हिसाब से फायर एसेंस अब तक बन गया होगा, फिर ये यहाँ क्यों नहीं है? शौर्य गुस्से में फिर से जोर से चिल्लाकर कहता है, आखिर ये यहाँ क्यों नहीं है? तभी मास्टर भी अंगूठी से बाहर निकल आते हैं और शौर्य को शांत करते हुए कहते हैं, शौर्य शांत हो जाओ। अगर ये यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम अपनी खोज जारी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि फायर एसेंस बस यही मिलेगा। इस पर शौर्य गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए धीमी आवाज में जवाब देता है, लेकिन मैंने इसे ढूंढने के लिए अपना बहुत समय खर्च किया है और शायद मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर मास्टर भी शौर्य के लिए दुखी से हो जाते हैं।